नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज 7 अप्रैल 2022 है। आज 6 अप्रैल के दौरान घटित समसामयिक घटनाओं के बारे में जानेंगे। और इससे पहले हम लोग देखेंगे कि आज यानी 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को वैश्विक लेवल पे वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाए जाने के पीछे जो मोटिव है, जो कारण है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करना, लोगों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए जागरूक करना। देखिए, एक स्वास्थ्य ही है जो व्यक्ति के अपने हाथ में है और उसको जो है एक सुचारू रूप से चला सकता है। तो इसीलिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका तो नाम आप लोग अभी काफ़ी सुने होंगे। कोरोना के दौरान काफ़ी एक्टिव ये संस्था थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि कोरोना से पहले ये इसके WHO के इनएक्टिविटी के कारण ही जो है कोरोना ज़्यादा फैल गया। इस वजह से WHO जो है काफ़ी इसका आलोचना भी हुआ कि जो है चीन का इसने WHO ने साथ दिया कुछ मामलों को छुपाने में, इसलिए जो है WHO काफ़ी चर्चा में था। दूसरे इसके चर्चा में रहने का कारण था उस समय के अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। WHO का जो फंडिंग है उसका सबसे ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इसको फंड देना बंद कर दिए थे, इस कारण भी ये चर्चा में था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना कब हुआ तो या इसको यहाँ से देख सकते हैं। 1948 में इसका स्थापना हुआ था। कब? 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। इसीलिए 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस के रूप में, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार ये वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया था तो 1950 में ये पहली बार मनाया गया था और तब से आज तक हर साल 7 अप्रैल को ये मनाया जा रहा है। WHO की स्थापना का जो संकल्पना था, जब UNO का स्थापना हो रहा था, कब? 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो उसी समय WHO की भी संकल्पना शामिल थी, लेकिन इसको जो स्थापित, इसका मूर्त रूप लाने में जो है थोड़ा टाइम लगा। और कब ये फाइनली जाकर के स्थापित हुआ? 1948 में स्थापित हुआ। जब इसका स्थापना हुआ था उस समय इसके जो है 61 मेंबर थे, यानी 61 देश इसके मेंबर थे। वर्तमान में इसके 194 देश मेंबर है। वर्तमान में WHO के जो डायरेक्टर हैं यानी निर्देशक हैं वो टेड्रोस एडहानॉम उनका नाम है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? अफ्रीकन कंट्री इथियोपिया है, उसी वहीं के ये रहने वाले हैं। ये जो WHO है, WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है तो ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड देखिएगा मैप में तो यूरोप का जो है ये सेंटर में स्थित एक कंट्री है। और यूरोप के मध्य में स्थित होने के बावजूद भी ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है और इसको एक न्यूट्रल कंट्री माना जाता है। इसके अलावे WHO के 6 रीजनल ऑफिस हैं, अलग अलग महादेश में, समझ लीजिए एक एक रीजनल ऑफिस हैं। तो 6 रीजनल ऑफिस है। भारत में भी इसका न्यू दिल्ली में एक रीजनल ऑफिस है, आउट ऑफ दिस 6, इस 6 में से एक। 2022 जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है, उसका थीम क्या है तो आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, यानी हमारी पृथ्वी और हमारा स्वास्थ्य, इसका जो है इस बार का थीम है। बढ़ते हैं आज के पहले करंट अफेयर की ओर। तो आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री शेख शबाब अल खालिद अल सबा जो प्रधानमंत्री हैं, कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन नंबर 1 कुवैत, पाकिस्तान, हंगरी या सर्बिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुवैत। कुवैत के प्रधानमंत्री हैं ये, पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं। कौन है इनका नाम? थोड़ा लंबा होता है उधर का, शेख शबा अल खालिद अल सबा, वहाँ के इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किस ग्राउंड पे इनको इस्तीफा देना पड़ा तो अभी काफी चर्चा में एक कंट्री और था प्राइम मिनिस्टर को लेकर के कारण ही, और उस कंट्री का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी इस सरकार के अगेंस्ट में, इमरान खान की सरकार के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको कहा जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और सेम अविश्वास प्रस्ताव अभी लाया नहीं गया था, आने वाला था। कहाँ? कुवैत की संसद में।
कुवैत तो अब वहाँ तो कुवैत की संसद में आने से पहले ही वहाँ के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट वहाँ के जो सांसद हैं वो बोल रहे थे, इन पे भ्रष्टाचार का आरोप था। तो इन्होंने अपना नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन आने से पहले ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन ठीक सेम सिचुएशन देखिए पाकिस्तान में जब आया तो वहाँ बहुत सारा खेला हो गया। क्या हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन पाकिस्तान में इनिशिएट हो गया, लेकिन जब इमरान खान को लगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पे अगर वोटिंग हो जाएगी और हमको कम वोट मिलने के कारण बेइज्जती हो जाएगा और उसके बाद इस्तीफा देना पड़ेगा, इस कारण से उन्होंने क्या किया, एक ट्रिक अपनाया कि जो देखिए कोई भी पार्लियामेंट का जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी का होता है, तो रूलिंग पार्टी के स्पीकर से मैनेज करके नो कॉन्फिडेंस मोशन को ही इलीगल घोषित कर दिया और इसके बाद जो है पार्लियामेंट को भंग कर दिया, यानी रेफरेंस दे दिया प्रेसिडेंट को, और इस तरह से प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को भंग कर दिया और इमरान खान जो है बेइज्जती सहने से बच गया। तो ये तो हुआ, इसका एक एनालॉगी कह सकते हैं कि दो देश में अलग अलग घटनाएं हुई और एक किस किस तरह से दोनों को हैंडल किया। अब एक कुवैत है तो कुवैत के बारे में जान लेते हैं। कुवैत अगर मैप में देखें इसका सिचुएशन कहाँ है तो ये देख सकते हैं, ये आपका रहा कुवैत, और ये जो है फारस की खाड़ी, जिसको ईरान की खाड़ी भी कहते हैं क्योंकि ईरान का पहला नाम पारस या फारस भी कहा जाता था इसको। तो ये फारस की खाड़ी के कॉर्नर में यहाँ पे जो कुवैत है, बहुत ही छोटा सा एक कंट्री है, लेकिन खनिज जो खास करके तेल संसाधनों से परिपूर्ण है। इसका जो सीमा मिलता है, इधर देख रहे हैं ये सऊदी अरेबिया, उत्तर में उत्तर पश्चिम कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम में इराक से, और इसका कुछ सीमा ईरान के साथ भी मिलता है। छोटा सा देश है, लेकिन 1991 में इस पर बड़ा जो है जुर्म हुआ था और सद्दाम हुसैन उस समय शासक थे इराक के, और इसने आक्रमण कर दिया था कुवैत पे, लगभग 7 महीने जो है कब्जा करके रखा था। ठीक वैसे ही जैसे अभी देख सकते हैं जो रूस यूक्रेन पे कर रहा है, लेकिन यूक्रेन का चूंकि एरिया बहुत बड़ा है कुवैत के रिस्पेक्ट में, और कुवैत का एरिया छोटा था, तो इराक जो है इस पे हमला करके और इस पर कब्जा कर लिया था। हालांकि 7 महीने के बाद जो है फिर से कुवैत से इराक की सेना वापस चली गई थी। ये जो कुवैत है 1961 में पूर्ण रूप से यूनाइटेड किंगडम से यानी ग्रेट ब्रिटेन से जो है ये आज़ाद हो गया था। 18,000 लगभग स्क्वायर किलोमीटर यहाँ इसकी एरिया है कुवैत की, और मात्र 30 लाख जो है यहाँ की जनसंख्या है। कुवैत जो है, कुवैत ये जो है इसकी राजधानी कुवैत सिटी है, और कुवैत एक्चुअली में एक जो है अरबी वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है इसको जान लीजिए। इसका मतलब होता है ए पैलेस नियर द वाटर, यानी जो विशाल जल राशि के नज़दीक एक महल, इसका एक्चुअल में जो अरबी भाषा में जो इसका मतलब है वो होता है। ऑयल रिजर्व के मामले में यानी तेल भंडारण के मामले में ये विश्व में 5वें स्थान पे है। तेल का प्रोडक्शन पूरा नहीं करता है, लेकिन रिजर्व इसके पास बहुत है। अपनी जो पूरा एक्सपोर्ट करता है उस पूरे एक्सपोर्ट यानी जो कुवैत से एक्सपोर्ट होता है जितना ये ट्रेड वॉल्यूम, उसका 90% क्या होता है, ऑयल ही होता है। और इसके अलावे कुवैती गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस रेवेन्यू का 80% जो है हिस्सा सिर्फ ऑयल रेवेन्यू से ही आता है। और एक छोटा देश होते हुए भी ये जो है काफ़ी समृद्ध, पर कैपिटा इनकम में 2019 के हिसाब से ये जो है पूरे विश्व में 11वें स्थान पे है। तो काफ़ी समृद्ध है, लोग वहाँ के जो हैं काफ़ी समृद्ध हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एक टर्म है गैनोडर्मा लूसिडम, शब्द चर्चा में था, यह क्या है? रिसेंटली द टर्म गैनोडर्मा लूसिडम वाज इन न्यूज, व्हाट इज इट? आपको बताना है कि ये क्या है। क्या एक न्यू मेडिसिन फॉर कोविड है, या फिर न्यू अ वेराइटी ऑफ मशरूम है, मशरूम का एक प्रकार है, या फिर ये केमिकल वेपन है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में किया गया है रसिया के द्वारा, या फिर ये जो है साइंटिफिक नेम है किसका, मशरूम का। तो इसका जो सही आंसर है ये है ए वैरायटी ऑफ मशरूम है। मशरूम तो आप नाम सुने ही होंगे, मशरूम का ही ये क्या है, एक वैरायटी है, यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं। और इसका खासियत ये है
कि इसका जो है मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है और उसके साथ साथ इसको खाने से इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये खास करके जो है चीन और जापान में पाया जाता है और ये कहाँ पे जो है ये डिकेइंग वुड यानी जो लकड़ी सड़ा गला लकड़ी होता है उस स्थान पे जो है खास करके ज़्यादा पाया जाता है। इस गैनोडर्मा लूसिडम में 400 से भी ज़्यादा जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो पाए जाते हैं और ये इम्यूनिटी बूस्टर का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। ये जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं साइंटिफिक नेम ऑफ मशरूम, तो इसको आप याद रखिए। साइंटिफिक मशरूम का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है एगेरिकस बिसोपोरस। एगेरिकस बिसोपोरस क्या है साइंटिफिक नेम किसका? मशरूम का। इसी गैनोडर्मा लूसिडम को चीन में चाइना में किस नाम से जाना जाता है? तो लिंगजी, लिंगजी के नाम से जाना जाता है। कहाँ? चाइना में। इसी गैनोडर्मा लूसिडम को आरेसी के नाम से जाना जाता है जापान में। REISH एक गैनोडर्मा लूसिडम को इसी नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो है हाल ही में बूचा नामक जगह चर्चा में थी, यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? रिसेंटली द प्लेस कॉल्ड बूचा वाज इन न्यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इट इज सिचुएटेड? ऑप्शन नंबर ए रसिया, ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन, सी बेलारूस या फिर पोलैंड। तो इसका जो सही आंसर है यह है यूक्रेन में। यूक्रेन में आपको पता है रूस जो है आक्रमण कर दिया है, रूस जो है अटैक किया है। इसका एक्चुअली में रूस जो इसका नाम दिया है वो स्पेशल ऑपरेशन है, लेकिन इनडायरेक्टली या फिर अभी तो प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं वो आक्रमण ही है। अब आक्रमण कर दिया है। अब यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? आप लोग जरूर से जरूर नाम सुने होंगे, कीव इसकी राजधानी है। अब यूक्रेन की जो रूस की सेना है कीव के चारों तरफ जो आउटस्क्रिट का इलाका होता है, जैसे शहर का जो मेन इस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो तो शहर के सेंट्रल पार्ट में होते हैं, लेकिन शहर का बाहरी इलाका जो है वहाँ पे जो है रूस की सैनिक घेराबंदी किए हुई है और उसी रूस के कीव के बाहरी इलाके का ही एक जगह है जिसका नाम है ये बूचा। अभी क्या हुआ है कि धीरे धीरे से दोनों देशों के बीच नरमी आना शुरू हुआ है और जिस वजह से रूस की सेना यूक्रेन के बाहरी इलाके से अब रिसीड कर रही है, यानी वापस जा रही है। उसी के बाद से इस शहर में देखा गया कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि कितना भयावह स्थिति इस शहर का है कि लोगों को वहाँ के जो मेयर हैं इस शहर बूचा शहर के, इनके अनुसार 300-350 से भी ज़्यादा लोगों को जो है बड़े ही बेरहम तरीके से मार दिया गया और मार देने के बाद उनको जल्दबाजी में जो है जला दिया गया। कुछ लोगों को आधा जला दिया गया, कुछ लोगों को पॉलीथीन में बैग में पैक करके और जो है गाड़ दिया गया, गाड़ा भी अच्छा से नहीं गया। कुछ लोगों को तो ऐसे ही चील कौओं को खाने के लिए जो है छोड़ दिया रूस की सेना ने। तो इस वजह से ये शहर अभी जो है काफ़ी चर्चा में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इस पर आपात बैठक बुलाई और जो है रूस के इस कृत्य का जो है घोर निंदा किया गया है। तो इस शहर का नाम याद रखिए। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो है बूचा शहर कौन से राज्य जो है कंट्री में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये यूक्रेन में स्थित है। बाकी ये पोलैंड बेलारूस ये तो जो है आपस में ही एक जो है नेबरिंग कंट्री है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेगनर ग्रुप नामक एक उग्रवादी समूह चर्चा में था, यह निम्नलिखित में से किस देश की एक निजी सैन्य संस्था या निजी सैन्य कंपनी है? रिसेंटली अ मिलिटेंट ग्रुप कॉल्ड वेगनर ग्रुप वाज इन न्यूज, इट इज ए प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप और प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ईरान,
रसिया, सीरिया या सऊदी अरेबिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है रसिया। रसिया की जो एक ऐसे तो बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी इंटरनल में अंदर में भारत के अंदर में काम कौन करती है, आईबी, जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं। बाहर में कौन करती है, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो उसी तरह से रूस की भी बहुत सारी संस्था है, केजीबी का आप नाम सुने होंगे, जिसमें कि पुतिन, सबसे पहले पुतिन का रिक्रूटमेंट केजीबी में ही हुआ था। और उसी तरह से रसिया की एक और इंटेलिजेंस एजेंसी है जीआरयू। इसी जीआरयू जो एजेंसी है ये कंट्रोल करती है वैगनर ग्रुप को। ये क्या है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट इसमें कौन करते हैं, तो इनको कहा जाता है नेटवर्क ऑफ मर्सिनरीज। मर्सिनरीज का मतलब होता है वैसे लोग जो पैसे के लिए काम करते हैं, धन लोलुप होते हैं, धन के लिए कुछ भी करने, किसी को मारने के लिए तैयार होते हैं। तो इन्हीं सब टाइप के, और इसमें जो मैक्सिमम होते हैं जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो वार वेटरन्स होते हैं, यानी जिनके पास काफी जो है अनुभव होता है, उस तरह के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसको पुतिन के प्राइवेट आर्मी के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग व्लादिमीर पुतिन अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को एलिमिनेट करने के लिए भी करते हैं। इसका जो है इस तरह से जो है उपयोग किया जाता है। इस तरह की जितने भी जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स होते हैं सबके पास अपना जो इस तरह की प्राइवेट आर्मी होती है। इसको जो है पीएमसी वेगनर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है प्राइमरी मिलिट्री कंपनी वेगनर के नाम से भी इसको जाना जाता है। काम तो ये कंपनी जो है ये ग्रुप बहुत पहले से कर रही है, लेकिन पहली बार इसकी चर्चा कब आई थी, तो 2014 में आई थी। 2014 में आपको पता होगा एक घटना हुआ था, उसका भी संबंध यूक्रेन से ही है। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में ब्लैक सी में एक आइलैंड है जिसका नाम है क्रीमिया। क्रीमिया पे रूस ने अटैक करके और उसको यूक्रेन से अपने कब्जे में ले लिया। और बाद में यानी अटैक करने के बाद जब कब्जा में ले लिया तो उस क्रीमिया में जो भी रूस के विरोधी थे उनका सफाया करने के लिए जो है वेगनर ग्रुप के जो लड़ाके थे उसका इस्तेमाल रूस ने किया। उसी समय ये ग्रुप जो है चर्चा में आई, कौन, वेगनर ग्रुप। इससे पहले भी रूस के तरफ से सीरिया में हो या फिर कुवैत में हो, जहां जहां भी अमेरिका और रूस आमने सामने आया तो रूस के तरफ से लड़ा कौन, यही वेगनर ग्रुप। अभी आप लोग कुछ दिन पहले एक और नाम सुने होंगे, एक लड़ाका चेचन्या समूह जिसको कहा जाता है। चेचन्या एक इलाका है और वो जो सैद्धांतिक रूप से तो रूस से अलग है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वहाँ के जो रूलर हैं, वहाँ के जो तानाशाह रूलर हैं जिनका की नाम कादिरोव है, वो जो है रूस के जो तानाशाह या रूस के जो राष्ट्रपति है अभी व्लादिमीर पुतिन, उन्हीं के इशारे पे काम करता है। और इन लोग की सबसे खासियत यह है कि चाहे वो चेचन्या लड़ाके हों या वेगनर ग्रुप के लड़ाके हों, ये लोग बड़े बेरहम तरीके से मारते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो लोगो है किस तरह का है, इस लोगो से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना खूंखार हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए शुभांकर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कोट लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर स्प्रेडिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। देखिए ये बहुत जरूरी है। आप तो देख ही रहे होंगे, अभी फिर जहां भी होंगे भारत के जिस हिस्से में आप महसूस कर रहे होंगे कि अगर ठंड पड़ती है तो हद से ज़्यादा, गर्मी हो रही है तो हद से ज़्यादा। अभी अप्रैल का महीना है और जून जुलाई जैसा गर्मी महसूस कर रहे हैं, टेम्परेचर जो है 38, 40, 40 प्लस होने को जा रहा है। तो इन सबों का कारण जो है अनकंट्रोल्ड अमाउंट में जो पॉल्यूशन इमिट हो रहा है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो है सरकार एक अवेयरनेस कैंपेन उसका जो है शुभंकर लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? वीरा, प्रकृति, वायु
या पुनीत। इसका जो सही आंसर है वो है प्रकृति। प्रकृति नामक मैस्कोट जो है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन है अभी? ये है भूपेंद्र यादव, इसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं संबंधित मंत्रालय के। बीरा जो है अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पढ़े थे, मैस्कोट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम KIUG, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया था। वो उसके मैस्कोट का नाम क्या है? बीरा है। पुनीत समुद्र जो अभियान अभी कल ही हम लोग पढ़े थे, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC कैडेट्स के द्वारा शुरू किया गया था। नेशनल मैरीटाइम डे जो कि हम लोग मनाते हैं हर साल 5 अप्रैल को, उसी दिन ये शुरू किया गया था पुनीत सागर अभियान। इसमें समुद्र के किनारे जो प्लास्टिक हैं उसको चून करके और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी जो हाईवे रोड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हाईवे जो नेशनल हाईवेज होते हैं उनका जो प्राधिकरण है वो जो है उसका उस प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है रोड बनाने में करेगी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का अगला क्वेश्चन है टेम्पल 30। आपको बताना है कि ये टेम्पल 360 क्या है? व्हाट इज टेम्पल 360? क्या एक न्यू प्रोग्राम टू कनेक्ट ऑल टेम्पल्स अक्रॉस द कंट्री, या फिर ये एक पोर्टल है, या फिर ऑप्शन नंबर सी ये एक न्यू जो है मंदिर है, एक नया मंदिर जो है बनाया जा रहा है, या फिर एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंशिएंट टेम्पल, या फिर प्राचीन मंदिरों को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक परियोजना। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि ये टेम्पल 360 क्या है? एक पोर्टल है। एक पोर्टल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अभी कौन है? तो ये जो है आता है मीनाक्षी लेखी, इसके अभी मंत्रालय इसको देखते हैं और उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अब इस पोर्टल के माध्यम से आप कर क्या सकते हैं? तो देखिए, अब तो जैसे पढ़ाई हो रहा है वर्चुअल तरीके से, आभासी माध्यम से पढ़ रहे हैं लोग, आप मीटिंग ले रहे हैं वर्चुअल तरीके से, तो क्यों नहीं मंदिर का दर्शन भी जो है वर्चुअल तरीके से लिया जाए। जैसे अगर आपको वैष्णो देवी का मंदिर का दर्शन करना है कि वहाँ किस तरह से पूजा होता है, या फिर आपको तिरुपति बालाजी मंदिर का दर्शन करना है कि वहाँ पूजा की पद्धति क्या है, किस तरह से वहाँ के पंडित जो है मंत्रोच्चारण करते हैं, उसके बाद वहाँ का जो क्योंकि भारत में तो एक से एक भव्य मंदिर है, तो आप घर बैठे वर्चुअल तरीके से अपने मोबाइल के माध्यम से इस पोर्टल पे जा करके और जिस भी मंदिर का आप दर्शन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसीलिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, कौन सा? टेम्पल 360। सरकार जो है अभी इन सब चीज़ों पे काफ़ी जोर दे रही है, क्योंकि इससे टूरिज्म में जो है बूस्ट मिलता है, और टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिससे ग्रीन इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, बहुत सारे लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार मिलता है। और इसीलिए इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2021 में एक योजना शुरू की थी जिसका नाम है प्रसाद स्कीम। और ये प्रसाद स्कीम का मतलब होता है पिलग्रीमेज, P फॉर पिलग्रीमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसका जो फुल फॉर्म है प्रसाद स्कीम के तहत। इसके तहत पूरे भारत के एक्रॉस 13 शहरों को जो है आइडेंटिफाई किया गया है, और उसको पार्टिकुलरली जो है पिलग्रिमेज यानी धर्म यात्रा के लिए जो है, जहाँ पे लोग जो है धार्मिक भावना से जहाँ की उसको विकसित किया जा रहा है, जिसमें कि जैसे आप देख सकते हैं वाराणसी हो, या फिर पुरी हो, या फिर तिरुपति हो, या फिर वैष्णो देवी हो, तो इन सब स्थानों को इस प्रसाद स्कीम के तहत डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा इसी से संबंधित एक और सरकार की योजना है हृदय योजना, जिसका मतलब फुल फॉर्म होता है नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट एंड
ऑगमेंटेशन योजना। इसके तहत टोटल 12 शहरों को विकसित किया जा रहा है विरासत के रूप में, यानी वहाँ जो जो विरासत है उसको किस तरह से संरक्षित किया जाए। बढ़ते हैं आज का अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर। ये है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड अ स्कूल चलो अभियान? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, योगी आदित्यनाथ वहां के फिर से मुख्यमंत्री री इलेक्ट किए गए। उत्तर प्रदेश के गवर्नर अभी कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है श्रावस्ती जिला, जो आप एंशियंट टाइम पढ़े होंगे जब भगवान बुद्ध के बारे में, तो श्रावस्ती जरूर आप स्मरण में आपके होगा। तो वही श्रावस्ती जिला में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है। इसका मकसद है प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल का मतलब 1 से 5 लेवल का जो स्कूल होता है उसमें इनरोलमेंट 100% कराना। ये देखिए, आज हम जो है 75वीं साल मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और 75 साल के बाद भी इस तरह का स्कीम सरकार को चलाना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हालांकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है कि अभी भी सारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके बावजूद कि सरकार बहुत सारे तरह की स्कीम बच्चों को गार्जियन को बूस्ट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, मिड डे मील स्कीम, चाहे साइकिल देना हो या पोशाक देना हो, लैपटॉप देना हो, टैबलेट देना हो, फिर भी जो है स्कूल ड्रॉप होता है। हाई स्कूल प्राइमरी में आते हैं तो सेकेंडरी में नहीं, सेकेंडरी में आते हैं तो हायर में नहीं, हायर आते हैं तो अगर हायर किसी तरह से पास कर रहे हैं तो फिर कॉलेज नहीं जा पाते हैं। ये सिचुएशन है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।